नाज़रीन, आप देख रहे हैं हॉट न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान राव रफ़ीक। इस वक्त हम मौजूद हैं बल्दिया लाला मूसा में। हमारे साथ सेंट्री इंस्पेक्टर अली नादर खड़े हुए हैं। ये तजावुज़ात का अभी जो है ओहदा इनके पास है। अब इनसे हम पूछेंगे कि ये जो बॉक्स बनाया गया है ये किस मकसद के लिए बनाया गया है। हमारे मालूमात के मुताबिक जो हमें ख़बर मिली है या इत्तला मिली है वो ये मिली है, अहमद शहबाज जो है कोई शहरी लाला मूसा का, अहमदपुर का, उसने कोई एप्लीकेशन दी थी मिनिस्ट्री को। उसने कहा था कि जो सुबह के वक्त अखबारें आती हैं उनकी बेहुरमती होती है, उसमें कुरानी आयत लिखी होती हैं जिसकी वजह से कुरान पाक की बेहुरमती होती है। 295 बी के तहत उसमें सज़ाए मौत होती है जो बेहुरमती करता है कुरान पाक की या उसके अल्फाज की। तो उस पर मिनिस्ट्री ने बल्दिया को अहकाम जारी किए कि जी फौरी तौर पर जो सुबह के वक्त अखबारें आती हैं उसके लिए एक ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए जो अखबार में आयत लिखी होती है उसकी बेहुरमती ना हो। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कारनामा है बल्दिया का भी और मिनिस्ट्री का भी, जिन्होंने ये अहकाम जारी किया है जिस पर बल्दिया को फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए ये बॉक्स बनाकर देना पड़ा, जिसमें जो सुबह के वक्त जो अखबारें आया करेंगी वो तमाम की तमाम अखबारें इसमें रखी जाएंगी ताकि बेहुरमती ना हो। दूसरी बात नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस वक्त आप लोग अखबारें पढ़ती हैं उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं या गली में फेंक देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं, तो आप लोगों से इल्तमास है कि खुदा का वास्ता है कि आप जो है उनकी हिफाजत करें और उनको किसी ऐसे बॉक्स में डाल दें जो मतलब है कि सुबह के टाइम लोग आती हैं रद्दी वगैरह उठाती हैं, बॉक्स वगैरह लगे हुए खंभों पर लगा दिए गए हैं खंभों पर बॉक्स, ताकि हमारी जो कुरान पाक की आयत लिखी होती हैं अखबारों में उनकी बेहुरमती ना हो सके। तो इस सिलसिले में हम अली नादर साहब से बात करेंगे कि उनके पास क्या अहकामात आए हैं और किस तरीके से मतलब है कि ये मिनिस्ट्री तक दरख्वास्त गई है और इसका सबब अब क्या था जिस पर इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ गया, क्योंकि तकरीबन 70 साल हो गए हैं इस पर किसी ने एक्शन नहीं लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस बात पर एक्शन हो गया है जिसकी वजह से लाला मूसा से ये स्टार्ट हो चुका है। तो मैं समझूंगा कि पूरे पाकिस्तान में ये सिलसिला होना चाहिए, जितने भी अखबारात आती हैं उनकी जो सी है हमने खुद हिफाजत करनी है। अब जो आयत लिखी होती हैं उनको खुद हमने संभालना है, उनको खुद हमने देखना है। जो काफ़ी दफ़ा हमने ये देखा नालियों में पड़े होती हैं, उनकी बेरुमती हो रही होती है, हर जगह पर उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि जिस वक्त भी आप कोई अखबार इस्तेमाल करते हैं कोशिश करेंगे इंग्लिश में अखबार जो सा है उसको इस्तेमाल कर लें, उसमें इतनी अरबी वगैरह नहीं होती। असल में जो हमारे उर्दू अखबार होती है उसमें मतलब जो अरबी होती है वो वाज़ेह तौर पर होती है। मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग भी जो है इस पर तवज्जो दें और इसको मतलब फौरी तौर पर इस पर हर बंदा जो पाकिस्तानी है, शहरी है, मुसलमान है, वो मतलब इसका ख्याल रखे। आइए बात करते हैं अली नादर से, वो इस बात पर वो क्या कहते हैं और किस तरीके से मतलब हमें वो बताते हैं कि बल्दिया में जो है ये बनाई गई है और इसका मकसद क्या है बनाने का, और सुबह के टाइम जो अखबारें आएंगी कौन वहाँ से वसूल करेगा और कौन इसके अंदर रखेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम राव साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ये ना एप्लीकेशन हमें दी थी आमिर शहबाज साहब ने ना, वो कहते हैं कि सुबह जब अखबारात आती हैं तो वो वैसे ही इन्हें फेंक के चले जाते हैं, तो हर अखबार पे तकरीबन जो है वो 20 मुबारक लिखी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले लाला मूसा में सीओ साहब हमारे ने कहा कि फौरी तौर पर ये बॉक्स बना के इसको हम जनरल बस स्टैंड पे रखेंगे और जितनी भी अखबार जोन से भी अखबार बाहर से आएगी वो सारी इसमें रखी जाएंगी और इससे फिर जोन से वो न्यूज़ जंट है वो लेके जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे पहले लाला मूसा में इसका आगाज़ हो रहा और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान में ऐसा ही होगा। सर बताइएगा मुझे कि आपने कहा कि एप्लीकेशन आपके पास आई थी कि मिनिस्ट्री के पास भी एक एप्लीकेशन गई थी जिसमें उसको बताया गया था मिनिस्ट्री के 295 बी के तहत जो है जो बेहुरमती करता है या बेहुरमती होती है उसको सज़ा मौत होती है। तो मिनिस्टर ने भी आपको कोई जवाब मांगा है या आपको अहकाम जारी किए हैं? उन्होंने हमें यही कहा कि इस पे जो है इनकी बेरुमती ना हो, इनका सही तरह से इंतज़ाम किया जाए, इनको किसी प्रॉपर जगह पे रखा जाए कि उन्हें फेंका ना जाए। तो उसके लिए फिर हमने यही हमारे सीओ साहब ने कहा कि इसके लिए एक बॉक्स हो जिसमें ये सारी अखबार इसके अंदर हम स्टैंड बनवाएंगे जिस पे ऊपर ये सारी अखबारें जो थी वो तरतीब से पड़ी होंगी। तरतीब से पड़ी होंगी। सर मुझे बताइएगा आप कि ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आज बड़ा अच्छा इस पर हुआ है और मैं समझता हूँ मुसलमान हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कुरान पाक की जो आयत लिखी होती है उनका हमने ख़ुद संभालना है, उनको खुद हिफाजत करनी है, उनको खुद देखना है। अक्सर हमने ये देखा है कि रद्दी की टोकरी में पड़ी होती है, बाहर पड़ी होती हैं, गलियों में पड़ी होती हैं, उस पर आप क्या कहेंगे सर? किस तरीके से लोगों को जो से आप कहना चाहेंगे, पैगाम देना चाहेंगे कि उनकी हिफाजत करें? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने के नाते हम सब का ये फ़र्ज़ है कि जोन सी भी जिस पे भी हदीस मुबारक लिखी हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है, अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है, तो हमें उसे उठा के ये हमारे खम्भों पे जोन से ना ये बॉक्स भी लगे हुए हैं, हमने वो लगवाए हुए हैं रिक्वेस्ट करके लोगों से, तो उनमें ये जोन से कागजात है ये फेंकें, किसी ऊंची जगह पे रखें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।